पूरे विश्व में फैले मेरे प्रिय दर्शकों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। आज हम महिया के बारे में जो श्रेणी चला रहे हैं उसमें 9वां भाग में महिया सत्याग्रह के नेता अमराभाई बाबरिया के बारे में बात करने वाले हैं। शेरगढ़ केसोद के पास एक छोटा लेकिन हनुमान जी की गदा जैसा गांव है जिसके इतिहास के बारे में दो मंतव्य मिलते हैं। इतिहास प्रेमी जितेंद्र सिंह बाबरिया के अनुसार शेरगढ़ की स्थापना भाण बाबरिया ने वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन संवत 1604 में की थी। मूल गांव को चोरगढ़ी नाम से जाना जाता था और वहां मकरानी और डफेरो रहते थे। इसका नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। फिर सिंहगढ़ से बदलकर शेरगढ़ कर दिया गया। हमारे अलगारी शोधकर्ता स्वर्गीय श्री मोहनपुरी गोस्वामी की दूसरी राय यह है कि जूनागढ़ के पहले नवाब शेर खान जी ने इस महिकाठा के राजपूतों को वहीं बसाया और इन राजपूतों ने पहले नवाब शेर खान जी के नाम से शेरगढ़ नामक गांव बसाया। महिया दरबारों में शेरगढ़ गांव बहुत महत्वपूर्ण था और वहां से पूरे समाज का प्रबंध चल रहा था। इस घटना के समय एक दरबार था अमराभाई कालाभाई बाबरिया जिन्हें मुखी का पद मिला था और गांव और टेलायत का नाम से जाने जाते थे, जिनका समाज पर अच्छा नियंत्रण था। तो उनके एक संदेश के साथ 14 गांवों के महिया कनडा डूंगर पर एकत्र हुए और लगातार 1 महीने तक बैठे रहे, लेकिन हटवाने का नाम नहीं लिया और इनमें से 81 ने अपनी जान दे दी। अमराभाई उस वक्त बड़े होनहार नेता रहे थे। इस घटना की फाइलों में इसके बारे में बहुत कुछ बातें लिखी गई है, जो स्वभाव से बहुत सख्त थे और तोप के मुंह से बंद कर फूंकने को तैयार थे, लेकिन टैक्स देने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि अगर यह जमीन गरास में मिली है तो रियासत को टैक्स देने से हम गरासदार से छोटे हो जाएंगे। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनसे कोई समझौता नहीं किया और कर शब्द के बदले लेत्री देने को राजी नहीं हुए और झगड़ा चलता रहा और 81 लोग मारे गए। इसके अलावा इस घटना के बाद महिया दरबारों को 2 साल तक परेशान होना पड़ा। इतिहासकार इस सत्याग्रह के नेता का मूल्यांकन 2 तरह से करता है। इस लिहाज से अगर हम उनकी कदर करें तो उन्होंने यह सत्याग्रह केवल गरास और जमीन के लिए किया जो उनके पूर्वजों को मिली थी, लेकिन तब नतीजा बुरा रहा। काठियावाड़ में यह महिया थे जिन्होंने वाघेरों के बाद अंग्रेजों के खिलाफ कानून का पालन नहीं किया और उन्होंने इस कर का विरोध किया। अमराभाई और उनके 2 बेटे कनडा डूंगर पर सबसे पहले मारे गए थे। उनके 2 बेटे खीमाभाई और पूनाभाई बहुत सख्त थे। जब अमराभाई बिलखा में मेजर स्कॉट को और बगड़ू गांव में दीवान साले हिंदी से मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके यह 2 लड़के ने रोका था। वह मानते थे कि मेजर स्कॉट लिख कर दे कि वेरा नहीं लेंगे, लेकिन स्कॉट लिखते हैं कि यह लिखना मेरा अधिकार में नहीं था। यह निर्णय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, इसलिए मेजर स्कॉट इस
नेता से नहीं मिल सके और समझौते की कोई बात नहीं हुई। अमराभाई का एक पुत्र धाराभाई का जन्म 4 फरवरी 1862 में हुआ था। इस घटना के समय वे 22 साल के थे और बच गया और सन 1934 तक जीवित रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से यह व्यक्ति को काठियावाड़ के किसी भी साहित्यकार, लेखक या समाचार पत्र वाले उनसे नहीं मिले जो उससे आमने सामने मिलते और इस नरसंहार की कहानी पर अधिक विवरण याद नहीं किया, जिसे इतिहास का दुर्भाग्य माना जाता है। इस अमराभाई ने सन 1873 में खोड़ियार मंदिर में रायजादा, सरवैया और लाठिया दरबार और महियाओं की संयुक्त बैठक बुलाई और जूनागढ़ के सिंहासन से बाबी वंश को उखाड़ फेंकने और चूड़ासमा वंश की स्थापना करने की कसम खाई थी, जिसका उन्हें गहरा परिणाम भुगतना पड़ा। यह नेता द्वारा महियाओं के निशस्त्रीकरण के खिलाफ विद्रोह का परिणाम था, जिसने उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने की कोशिश की थी। एक समय में शेरगढ़ में एक भव्य किला था। इस घटना के बाद जूनागढ़ रियासत ने इस किले को ध्वंस करने का आदेश दिया था। आज हम आपको बचे हुए यह किले और दरबारगढ़ के कुछ अवशेष दिखा रहा हूं। अमराभाई कैप्टन हम्फ्री और साले हिंदी से भी मिले, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से महिया का हथियार छीन लिया था। इनमें से करीब 500 हथियार उन्हें 24 गांवों की सुरक्षा के लिए दिए गए थे। कैप्टन हम्फ्री लिखते हैं कि जब मैं शेरगढ़ गया तो अमराभाई सभा भरकर बैठे थे। यह वही जगह होगी जहां अमराभाई को मेजर्स कोट मिला होगा। यहां दरबारगढ़ के शानदार खंडहर मैंने आज आपको यहां दिखाया है। इतिहासकार का कार्य बहुत कठिन होता है। इतिहास खोजने के लिए भटकना पड़ता है, प्राचीन अवशेषों की खोज करनी पड़ती है। इसके अलावा दिल को पत्थर जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि अच्छी बातें कहने वाले से ज्यादा बुरे लोग मिलते हैं जो बुरी बातें कहते हैं। इतिहास के लिए पत्थरों के पास पत्थर की तरह बैठना होता है, तो यह खंडहर भी बोलता है और शोर करता है। अमराभाई आई नागबाई में बहुत ही अनोखी आस्था के साथ विश्वास करते थे। यह नागबाई मोनिया वाले नहीं, बल्कि उस समय उसी नाम का एक आई थे, जिसे बड़े नागबाई का अवतार माना जाता था। इस घटना के समय इस माताजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। शंभू प्रसाद देसाई ने लिखा है कि जब महिया के हथियार जब्त किए गए थे, तब नागबाई माताजी को भी रियासत के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अपर्याप्त सबूत के कारण रिहा कर दिया गया था। हालांकि डॉक्टर देसाई इसे एक मिथक मानते हैं। मैंने अभिलेखागार में इस विषय पर 1000 से अधिक पृष्ठ पढ़े हैं, लेकिन इसमें आई मां का कोई उल्लेख मुझे भी मिले नहीं है। लेकिन अब जलन मात्री का शेर मुझे कहना है। श्रद्धानो हो विषय तो पुरावानी शी जरूर, कुरान मां तो क्या पैगंबरनी सही नहीं। मतलब आस्था का विषय है तो सबूतों की क्या जरूरत है। ऐसा कहकर आई नागबाई के चरणों में नमस्कार वंदन करके यह वीडियो को विराम दे रहा हूं।